बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज की ये वीडियो 9th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 लॉगरिथम एक्सरसाइज 2.4 से रिलेटेड है। एक्सरसाइज 2.4 लॉग ऑफ लॉगरिथम और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पर मुश्तमिल है। आइए मूव करते हैं अपनी आज की वीडियो के अंदर। सबसे पहले नंबर पर है लॉग ऑफ लॉगरिथम। लॉग ऑफ लॉगरिथम से मुराद वो लॉज जो हमें लॉग किसी भी नंबर का फाइंड करने में आसानी फराहम करेंगे। हमारे पास मुख्तलिफ तरह के अलजेब्राइक एक्सप्रेशन गिवन होंगे। हमने उन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है यूजिंग लॉज ऑफ लॉगरिथम। फर्स्ट वन है प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट लॉ यानी दो नंबर हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इस सूरत के अंदर लॉग की कोई भी बेस आ जाए, हमें बेस से कंसर्न नहीं है। हमने उन दोनों नंबर्स पर लॉग अलग कर लेना है, दरमियान में प्लस साइन आ जाएगा। ये उस सूरत के अंदर है अगर दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सेकेंड नंबर पर है क्वोशंट लॉ। अगर दो नंबर डिवाइड हो रहे हैं तो फिर हम लॉग तो अलग अलग करेंगे, लेकिन अब यहां हम प्लस नहीं बल्कि माइनस लगाएंगे। लॉ ऑफ क्वोशंट, इसके अंदर लॉग अलग अलग तो होगा लेकिन दरमियान में जो साइन है वो प्लस की बजाय माइनस होगा। मल्टीप्लाई में साइन प्लस में है और डिवाइड में साइन माइनस में, सिर्फ इतना सा फर्क है। थर्ड नंबर पर आता है पावर लॉ। अगर किसी भी नंबर की पावर है और हम उसका लॉग लेना चाह रहे हैं तो इस सूरत के अंदर वो पावर जो है वो शुरू में मल्टीप्लाई हो जाएगी और जो बेस बच रही है यानी जिस नंबर की पावर है उस नंबर का हम लॉग लेंगे विद बेस ऑफ द लॉगरिथम, जो भी बेस डिफाइंड होगी। अगर बेस डिफाइंड नहीं है, बी की जगह पर कोई नंबर नहीं है, तो इसका मतलब बेस 10 है। तो वहां पर हमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जस्ट हम पिछले एक्सरसाइज में ये काम कर चुके हैं। बेस 10 हो तो उसको आमतौर पर लॉग एक्स लिखा जाता है। नंबर 4 पर है चेंज ऑफ बेस लॉ। अगर एक ही नंबर हमारे पास मौजूद है और बेस उसकी डिफाइंड है, इस सूरत के अंदर हम बेस को अपनी तरफ से कोई भी नंबर हम शामिल कर सकते हैं। इस सूरत के अंदर जिस नंबर का लॉग फाइंड करना चाह रहे हैं उसका लॉग डिवाइडेड बाय बेस का लॉग, और आमतौर पर ये ए बी डिफाइन नहीं होता, हम सिंपली इसको लॉग ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ बी इस सूरत में हम मेंशन कर देते हैं, यानी लॉग ऑफ एक्स ओवर लॉग ऑफ बी। ए यहां पर डिफाइन नहीं किया जाएगा, जनरली हम इसको कह सकते हैं कि बेस इसकी 10 कंसीडर की जाएगी। कुछ पॉइंट्स हैं, इनको यूज करेंगे हमें। अगर 0 है तो उसका लॉग अनडिफाइंड होगा। नेगेटिव नंबर तो लॉग आता ही नहीं बाय डेफिनेशन। 0 का लॉग अनडिफाइंड है। अनडिफाइंड से मुराद हमें कैलकुलेटर से मैथ एरर मिलेगा, इंफिनिटी होगा या 1/0 होगा, ये कोई भी फॉर्म हो सकते हैं, ये अनडिफाइंड फॉर्म है। सेकेंड नंबर पर अगर 1 आता है उसका लॉग फाइंड करते हैं वो 0 होगा। और थर्ड नंबर पर है कि जो नंबर हम जिसका लॉग फाइंड करना जा रहे हैं अगर बेस भी सेम हो तो इस सूरत में उसका लॉग जो है वो 1 आएगा। ये तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें और लॉज ऑफ लॉगरिथम थे। मूव करते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 2.4 विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर एवेल्युएट द फॉलोइंग। कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करना और इनको सिंप्लीफाई भी करना है। अच्छा, अब यहां पर दरमियान में माइनस का साइन है और हमने अभी लॉज ऑफ लॉगरिथम पढ़े हैं जिसके अंदर सबसे पहले नंबर पर यहां दरमियान में माइनस है, तो माइनस वाला लॉज हमने ये पढ़ा है कि अगर x ओवर y की सूरत में हमारे पास लॉग हो तो हम इसको मेंशन करेंगे लॉग ऑफ x माइनस में लॉग ऑफ y। अब यहां डिफाइंड है, साथ बेस 2 है तो 2 ही लिखेंगे। अब यहां पर राइट हैंड साइड हमारे पास मौजूद है, हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिख सकते हैं, यानी लॉग ऑफ बेस 2 लिखेंगे। x की जगह पर हमारे पास 18 है और y की जगह पर 9 है। अब यहां से 9 1s are 9, 9 2s are
18 log विद बेस 2 और 18/9, इसका आंसर D2 मिल रहा है। अब जो बेस है और जो जिस नंबर का हम लॉग फाइंड करना चाह रहे हैं ये दोनों एक जैसे हो गए। इस सूरत के अंदर हमने अभी पॉइंट पढ़ा है कि अगर बेस और वो नंबर जिसका लॉग फाइंड कर रहे हैं तो वो बराबर 1 होता है। ये अभी लास्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया है कि बेस और लॉग जिसका फाइंड करने जा रहे हैं अगर सेम सेम आ जाते हैं तो इस सूरत में हमारे पास रिजल्ट 1 होगा। सेकेंड पॉइंट है log 2 64 प्लस log 2 ऑफ 2। ये log 2 ऑफ 2 तो ये डायरेक्टली हम लिख सकते हैं ये 1 है, या इसको प्रोडक्ट की सूरत में भी लिख सकते हैं। दोनों अंदाज में इसको मेंशन किया जा सकता है। अगर हम प्रोडक्ट की सूरत में ना भी लिखना चाहें तो जस्ट 64 को फैक्टराइज कर लेते हैं। 64 2 3 आर 6 2 2 आर 4 2 16 आर 32 2 8 आर 16 2 4 आर 8 और 2 2 आर 4 2 1 आर 2 1 2 3 4 5 और 6। हम फर्स्ट वाली टर्म को इस अंदाज में भी लिख सकते हैं log बेस 2 64 की जगह पर 2 पावर 4 लिख लें और log 2 विद बेस 2 ये सेम है, इसको हम डायरेक्टली 1 कर देंगे क्योंकि हमने अभी पीछे फार पॉइंट पढ़ा है, पिछले क्वेश्चन में भी यूज किया है। पहला पॉइंट तो हम ये यूज करेंगे कि जिस नंबर का log फाइंड करने जा रहे हैं बेस भी वही है तो इस सूरत में ये 1 होगा। और दूसरा पॉइंट ये है कि लॉज ऑफ लॉगरिथम में हमने पढ़ा है कि अगर किसी भी नंबर की पावर है x की पावर तो इस सूरत में वो पावर शुरू में log के मल्टीप्लाई हो जाएगी, बेस का log हम फाइंड करेंगे। तो जो पहली टर्म है, पहली टर्म पर ये दूसरी टर्म में बेस 2 है, पहली टर्म के अंदर log ऑफ बेस 2 और 2 पावर 4 है तो ये जो पावर है ये शुरू में मल्टीप्लाई हो जाएगी और सेकेंड टर्म की जगह पर हम जस्ट 1 लिखेंगे। log 2 बेस 2 इज इक्वल टू ये भी 1 हो जाएगा 4 इंटू 1 प्लस में 1 4 1 आर 4 प्लस में 1 इज इक्वल टू 5। ये इसका आंसर है। सिमिलरली नेक्स्ट पार्ट नंबर थर्ड है 1/3 log ऑफ 3 पावर 3, जिस नंबर का log फाइंड करने जा रहे हैं वो 8 है और सिमिलरली log 3 पावर 18। पहली टर्म पर गौर करें 1/3 log ऑफ बेस 3 और इसको हम लिख सकते हैं पावर 8 को लिख सकते हैं 2 2 4 4 2 8 2 पावर 3 और सेकेंड नंबर पर है log ऑफ 3 ये हमारे पास है 9 2 18 9 मल्टीप्लाइड बाय 2 या डायरेक्टली इसको एज इट इज ही मेंशन रखें। अगले स्टेप में इसको सॉल्व कर लेंगे log 18 विद बेस 3। अब पहली टर्म पर हम पावर रूल लगाएंगे। पावर रूल के मुताबिक log ऑफ x की पावर n, ये पावर n शुरू में आ जाएगी n log ऑफ x। तो इस सूरत में हमारे पास 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 3, ये 3 पहले वाला है और जो 2 पावर 3 है ये शुरू में आ जाएगा log ऑफ 2 विद बेस 3 माइनस में log ऑफ 18 विद बेस 3। ये शुरू वाला जो 3 से है ये आपस में कैंसिल हो जाएगा तो बाकी रिजल्ट मिलेगा log ऑफ 2 विद बेस 3 माइनस में log ऑफ 18 को लिख सकते हैं 9 2 18 या अभी इसको अगले स्टेप में इसको इकट्ठा कर लें बाय क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल के मुताबिक हम इसको इकट्ठा भी कर सकते हैं। क्वोशंट रूल ये था कि अगर दो नंबर डिवाइड हो रहे हैं log x ओवर y तो इस सूरत में हम इन दोनों का log इकट्ठा अलग अलग कर सकते हैं, दरमियान में माइनस आ जाएगा log ऑफ x माइनस में log ऑफ y। तो यहां पर हमारे पास log इनका अलग अलग कर दिए log ऑफ x माइनस में log ऑफ y। तो पहली टर्म है log 2 log बेस 3 एज इट इज रहेगा 2 डिवाइडेड बाय 18 आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 18। x की जगह पर 2 है और y की जगह पर 18 है। 2 1 2 2 9 18, ये 2 कैंसिल हो जाएगा log बेस 3
तो 1/9 आएगा। अब 1/9 इसको हम इस अंदाज में भी लिख सकते हैं कि 3 क्रॉस 3 ये 9 होता है। 3 और 3 का स्क्वायर ये 9 होता है। 1/3 स्क्वायर, 1/3 का स्क्वायर है। इसमें इसकी जो पावर है डिनोमिनेटर में प्लस है, नोमिनेटर में लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। यानी हम इसको मेंशन कर सकते हैं log 3 पावर माइनस में 2, 3 पावर 2 डिनोमिनेटर में प्लस है, इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो पावर माइनस हो जाएगी। इस सूरत में जो इसका रिजल्ट बनेगा पावर रूल के मुताबिक -2 जो है ये शुरू में आ जाएगा। -2 log ऑफ बेस 3 उसी तरह रहेगा, 3 पावर -2 ये शुरू में आ जाएगा। log 3 विद बेस 3 ये इक्वल टू 1 -2 इंटू 1 इज इक्वल टू -2। Similarly, next number 4 part, number 4 2 log of 2 प्लस में log of 25, इसको सिंप्लीफाई करना है, विद बेस 10 है। log of 2 पहले नंबर पर पावर रूल के मुताबिक इस 2 को पावर में ले जाएं, यानी log of x पावर n इज इक्वल टू n log of x। इस सूरत में जो पहली टर्म है ये इस अंदाज में लिखी जाएगी log 2 स्क्वायर प्लस में सेकेंड टर्म है log of 25, ये बन जाएगा 5 स्क्वायर या 25 ही रहने दें। 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 log of 4 प्लस में log of 25। अब दरमियान में प्लस है और log अलग अलग है तो प्रोडक्ट रूल के मुताबिक log of x इंटू वाई इज इक्वल टू log of x प्लस में log of y। x की जगह पर 4 है और y की जगह पर 25 है। इस सूरत में हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट में log of 4 मल्टीप्लाइड बाय 25, 25 4 100 log of 100 और 100 को हम लिख सकते हैं 10 की पावर 2। 100 लिखा जा सकता है 10 10s are 100 log of 10 पावर 2। एक पावर रूल के मुताबिक ये पावर जो फर्स्ट पे लगाइए पावर शुरू में आ जाएगी 2 log of 10 और जो log of 10 है ये हमारे पास इक्वल टू 1 होता है। log of 10 विद बेस भी यहाँ पर क्योंकि बेस डिफाइन नहीं है इस सूरत के अंदर हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि log 10 इज इक्वल टू 1। जिसमें बेस डिफाइन नहीं है उसकी बेस 10 होगी तो log भी 10 का है तो इस सूरत में ये 1 आ जाएगा। 2 1s are 2 इसका फाइनल आंसर। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4, नंबर 5 1/3 log 1/3 पहले नंबर पर है 64, हमने पीछे भी सॉल्व किया है। 64 है 2 32 2s are 64, 16 2s are 32, 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4 और 2 1s are 2, 1 2 3 4 5 और 6। 1/3 log of with base 4, यहां पर बेस 4 की सूरत में अगर लिखना चाहें 4 की पावर बना लें 2 2s are 4, ये भी स्क्वायर ये भी 4 तो यहाँ 4 बनने 1 2 3 4 4s are 16 4s are 64 यानी 4 पावर हम 3 भी लिख सकते हैं। प्लस में 2 log of 25 जो है ये 5 का स्क्वायर होता है विद बेस 5। पावर रूल के मुताबिक पावर रूल में x की पावर n हो तो ये पावर शुरू में आ जाएगी यानी n log of x। पहली रकम पर गौर करें तो 1/3 और जो पावर है वो भी 3 है। जो बाकी बच रहा है वो है log of 4 विद बेस 4 प्लस में
सेकेंड टर्म के अंदर भी 2 पहले मौजूद है और फिर 5 की पावर भी 2 है, तो ये 2 लॉग शुरू में आ जाएगा, log 5 विद बेस 5। इस सूरत के अंदर हमारे पास जो 5 log 5 विद बेस 5 ये भी 1 हो जाएगा। पहली टर्म में 3 से कैंसिल हो जाएगा और log 4 विद बेस 4 प्लस 2 2s आर 4 log ऑफ 5 विद बेस 5, log 4 विद बेस 4 इज इक्वल टू 1 प्लस में 4 इंटू 1, 4 1 आर 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5 इसका फाइनल आंसर। नेक्स्ट नंबर 6 पार्ट log 3, log ऑफ बेस 3 प्लस में log ऑफ 3 0.25। अब यहां पर बेस 3 है तो इस सूरत में हम ये प्रोडक्ट बेस 3 है, दरमियान में प्लस है, प्रोडक्ट टूल यूज कर सकते हैं। log ऑफ x इंटू वाई इज इक्वल टू log ऑफ x प्लस में log ऑफ y। पहली टर्म है log ऑफ 12 मल्टीप्लाइड बाय 0.25। अगर इसका पॉइंट खत्म कर लिया जाए तो log ऑफ विद बेस 3 12 मल्टीप्लाइड बाय 25, पॉइंट खत्म करेंगे डिनोमिनेटर में 100 आएगा। 25 तरफ 4 100, 25 1 25 और 25 4 100 is equal to log of with base 3 12 over multiplied by 1 over 4। इस अंदाज में भी लिखा जा सकता है और ये बराबर है log of 4 1 4 4 3 12, log 3 और 12 over 3 4 भी 3 होना है, log 3 with base 3 is equal to 1 इसका फाइनल आंसर। नेक्स्ट नंबर 2 क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल लॉगरिथम। अब हमने इनको सिंगल लॉग में लिखना है। अब यहां पहले नंबर पर पावर रूल लगेगा क्योंकि पावर शुरू में है और ये फार्मूला हम पहले पढ़ चुके हैं कि log x की पावर n हो तो पावर शुरू में हो तो फिर ये पावर हम नंबर की लॉग के जिस नंबर का हम लॉग लेना चाह रहे हैं उसकी पावर में आ जाएगा, यानी यहां इसका उल्ट करना है हमने। इस सूरत में हमारे पास पहले नंबर पर पावर है 1/2, तो log ऑफ 25 पावर 1/2 प्लस में 2 log ऑफ 2 पावर में आ जाएगा, 2 शुरू में log ऑफ 3 पावर 2। सेकेंड नंबर पर जो फार्मूला अप्लाई हो रहा है वो है log ऑफ x इंटू वाई, ये बराबर होता है log ऑफ x प्लस में log ऑफ y। यहां भी कुछ ऐसा ही है, जो बेस है यहां पर बेस 10 है क्योंकि डिफाइन नहीं है, तो हम प्लस की सूरत में इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। log ऑफ 25 पावर 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 3 स्क्वायर, तो ये इसका फाइनल आंसर है। इसको हमने सिंगल लॉगरिथम की सूरत में लिख दिया है। क्वेश्चन भी यही है, राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल लॉगरिथम। हमने इसको सॉल्व नहीं करना क्योंकि क्वेश्चन के अंदर ही डिफाइन है कि सिर्फ सिंगल लॉगरिथम में लिखना है, सिंप्लीफाई नहीं करना। सेकेंड नंबर पर है log ऑफ 9 माइनस में log ऑफ 1/3। अब यहां जो फार्मूला है वो है क्वोशंट रूल, क्योंकि दरमियान में माइनस है और क्वोशंट रूल में हम पढ़ चुके हैं log x माइनस में log y हो तो हम इसको log ऑफ x ओवर y लिखते हैं। अब x की जगह पर यहां पर मौजूद है 9 और y की जगह पर मौजूद है 1/3, ये डबल डिनोमिनेटर में है। इसको हम रेसिप्रोकल की सूरत में अगर लिख दें तो ये बन जाएगा log 9 मल्टीप्लाइड बाय 3, ये इसका फाइनल आंसर है। ये 3/1 लिखेंगे तो log ऑफ 3 ना, और इसको 27 भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये सिंगल लॉगरिथम की सूरत में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया है। नंबर थर्ड पार्ट है log विद बेस 5 b स्क्वायर इंटू log विद बेस a 5 पावर 3। अब हमने पीछे जो रूल पढ़ा था उस जो ला हमने पढ़ा है कि log b या
और यहाँ कोई भी हमारे पास नंबर है तो इसको हम लिख सकते हैं क्वेश्चन जो बेस चेंज था log a x डिवाइडेड बाय log ऑफ a और b। ये यहाँ पर ये डिवाइड हो रहा है, इसको मल्टीप्लाई की सूरत में लिखते हैं क्योंकि हमने सिंगल लॉगरिथम लिखना है। तो यही फार्मूला कुछ इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा log b with base b x multiplied by log of a b is equal to log of a और x। अब जरा और करें, यहाँ पहली टर्म के अंदर जिस नंबर का log लिया जा रहा है वो लिखेंगे और दूसरी टर्म के अंदर जो बेस है वो लिखेंगे। तो इस सूरत में हमारे पास जो नंबर बन रहा है यहाँ log a ये सेम होना चाहिए। इस पॉइंट पर जरा गौर कीजिए, क्या जब हमने ये बेस इसको इग्नोर करना है तो इसकी वैल्यू 1 होनी चाहिए। अब यहां जो हमारे पास क्वेश्चन है इसके अंदर थोड़ा सा फर्क है, log ऑफ 5 मौजूद है पहली टर्म में, b स्क्वायर ये x की जगह पर है, लेकिन दूसरी टर्म में b नहीं है बल्कि b की जगह पर ये 5 का क्यूब हमने 5 लिखना है। तो जो 5 की पावर है इस पावर को शुरू में लिख लें, पावर शुरू में आ जाएगी तो log ऑफ 5 विद बेस a इस 3 को बाहर निकाल दें और फिर इस फार्मूले के मुताबिक log ऑफ b स्क्वायर बेस 5 मल्टीप्लाइड बाय log ऑफ 5 विद बेस a। अब यहां पर 5 एक जैसी रकम में आ चुका है, अब हम इस 5 को इग्नोर कर देंगे तो 3 log ऑफ b स्क्वायर विद बेस a, लेकिन हमने सिंगल लॉग में लिखना है, जो नंबर शुरू में है 3 इसको पावर की सूरत में लिख लें तो log ऑफ विद बेस a b स्क्वायर इसकी पावर 3 हो जाएगी। यही इसका फाइनल आंसर, ये सिंगल लॉग में कन्वर्ट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है टू log 3x प्लस में log 3y। यहां पहले नंबर पर पावर रूल अप्लाई होगा। पावर रूल के मुताबिक यहां पावर अगर शुरू में हो तो वो पावर की सूरत में आ जाएगी, यानी log x की पावर n। इस फॉर्म में जो 2 है इसको पावर में लिखेंगे, log 3x पावर 2 प्लस में log बेस 3 और y। सेकेंड नंबर पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो रहा है, log ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय y ये लिखा जाएगा log ऑफ x प्लस में log ऑफ y। अब यहां log ऑफ x प्लस y की सूरत में लिखा हुआ है, जस्ट हमने इसको कंबाइन करना है। बेस 3 है सेम रहेगा, x की जगह पर x स्क्वायर है और y की जगह पर y है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट, नंबर 5 पार्ट 4 log ऑफ 5 बेस 5 x माइनस में log 5 और 5 log ऑफ y भी बेस 5, सबकी बेस तो 5 है। पहले टर्म पर पावर रूल लगाएंगे, पावर रूल हमने पावर रूल के मुताबिक n log ऑफ x it can be written as log of x पावर n, x पावर n। तो पहली टर्म पर ये लिखा जाएगा log ऑफ 5 बेस x की पावर 4 माइनस में log ऑफ 5 विद बेस 5y प्लस में log ऑफ z विद बेस 5। सेकेंड नंबर पर माइनस है तो माइनस log ऑफ x माइनस में log ऑफ y हो तो इसको हम लिखेंगे log ऑफ x डिवाइडेड बाय y। तो आंसर हमारे पास फर्स्ट और सेकंड टर्म का log बेस जो है वो सेम रहेगी, x पावर 4 डिवाइडेड बाय y, और अभी भी एक टर्म 7 प्लस में हो रही है तो प्रोडक्ट रूल के मुताबिक हम इसको लिखेंगे, प्रोडक्ट रूल है दो नंबर आपस में ऐड हो रहे हो, log ऑफ x और log भी उनका अलग हो तो हम इन दोनों का log इकट्ठा करके आपस में इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां इसका आंसर जो बनेगा बेस 5 है वो 5 ही रहेगा, तो x की पावर 4 है ओवर y, x की पावर 4 ओवर y
मल्टीप्लाइड बाय z, यही इसका फाइनल आंसर। क्योंकि दूसरी टर्म के अंदर बेस 5 है और z है, तो सिर्फ z ही हमने यहां y की पोजीशन पर है। नेक्स्ट नंबर 6 पार्ट 2 log ऑफ a प्लस 3 log ऑफ b माइनस 4 log ऑफ c, ये नेचुरल लॉग है। तो इस नेचुरल लॉग में भी रूल एक जैसे ही है। अगर पावर है तो ये पावर जो है पावर शुरू में है तो ये पावर की सूरत में लिख लेंगे। लॉग ऑफ n log ऑफ x की सूरत में है तो हम इसको लिखेंगे x की पावर n। जैसे पहली रकम है 2 log ऑफ a, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर, प्लस में 3 log ऑफ b, तो ये बनेगा b स्क्वायर, माइनस log ऑफ 4 log ऑफ c, तो c पावर 4। अब पहली दोनों टर्म में प्रोडक्ट रूल लगेगा। log ऑफ x प्लस में log ऑफ y, ये हम पढ़ चुके हैं, बराबर होता है log ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय y। तो लॉग, ये नेचुरल लॉग ही लिखा जाएगा। यहाँ हमारे पास जो रूल है लॉग है वो नेचुरल लॉग है। तो नेचुरल लॉग में जस्ट बेस जो है वो ई होती है, बाकी फार्मूला सेम होते हैं। ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय बी स्क्वायर, और एक टर्म अभी भी इसमें लॉग में मौजूद है, लॉग सी पावर 4। क्वेश्चन रूल की सूरत में इसका फाइनल आंसर ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी पावर 4। अगर दरमियान में माइनस है, लॉग अलग अलग है, तो हम उनको डिवाइड कर देंगे, लॉग इकट्ठा लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉज ऑफ लॉगरिथम। अभी जो काम किया है उसी का उल्ट प्रोसेस हम करेंगे। इस सूरत में फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट लॉग ऑफ m ओवर n, या हमने यहां पर x और y ही पढ़े हैं, तो x ओवर y इज इक्वल टू log ऑफ x माइनस में log ऑफ y। तो फर्स्ट टर्म की सूरत में हम ये लिखेंगे log ऑफ 11 माइनस में log ऑफ 5। इधर क्वेश्चन जस्ट है एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉज ऑफ लॉगरिथम, तो हमने इसको एक्सपेंड कर दिया है। सेकेंड पार्ट है बेस 5 है और के रूट है, इसको हम पहले नंबर पर जो रेडिकल साइन है बेस 5 उसी तरह रहेगा, 8a पावर 6 होल पावर 1/2, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा है। तो जो पहला रूल अप्लाई होगा वो है पावर रूल। लॉग x की पावर हो तो पावर शुरू में आ जाएगी, बाकी बेस का लॉग उसी तरह रहेगा। पावर के नंबर की वैल्यू जो है वो है 1/2 लॉग ऑफ 8 इंटू a पावर 6। ये पहला रूल तो हमने अप्लाई कर दिया। आगे 8 और a आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। लॉग x इंटू y which can be written as log of x plus में log of y। अब जो सेकेंड टर्म है, सेकेंड टर्म की सूरत में 1/2 log of 8 प्लस में log of 8 पर log अलग करेंगे, a पावर 6 पर अलग करेंगे, और जो 1/2 है ये सबके साथ कॉमन है, इसलिए ये बाहर ही रहेगा, ब्रैकेट में लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है 8 पावर 6 है, तो पावर रूल अगेन हम अप्लाई करेंगे। 1/2 log ऑफ 8 प्लस में 6 शुरू में आ जाएगा, 6 log ऑफ विद log ऑफ a, ये इसका फाइनल आंसर। नेक्स्ट पार्ट नेचुरल लॉग a स्क्वायर b ओवर c, जैसे हमने क्वेश्चन अभी किया है, तो पहले नंबर पर यहाँ क्वेश्चन रूल है, डायरेक्टली क्वेश्चन रूल आप खुद लिख सकते हैं। लॉग ऑफ क्वेश्चन के अंदर x की जगह पर है a स्क्वायर b, नोमिनेटर की पर लॉग अलग करेंगे, डिनोमिनेटर पर लॉग अलग करेंगे, और दरमियान में माइनस साइन आ जाएगा। अब पहली दो टर्म पर प्रोडक्ट रूल है, तो प्रोडक्ट रूल के सूरत में दोनों पर लॉग अलग कर लेंगे, दरमियान में प्लस साइन आएगा। लॉग ऑफ ए स्क्वायर प्लस लॉग ऑफ बी, और जो नेक्स्ट टर्म है वो एज इट इज रहेगी। अभी ए स्क्वायर है, इस पावर को शुरू में लिख लें, तो 2 लॉग ऑफ ए
प्लस में log ऑफ b माइनस में log ऑफ c इसका फाइनल आंसर। नेक्स्ट नंबर, इसमें भी अब रूल आपको उम्मीद है याद हो गए होंगे, तो उन्हीं रूल के मुताबिक पहले नंबर पर है पावर रूल। पावर है 1/9, ये पावर शुरू में आ जाएगी 1/9 log ऑफ x y ओवर z क्वेश्चन रूल है, और 1/9 शुरू में एज इट इज रहेगा। बाकी जो टर्म है डिवाइड हो रहे हैं, नोमिनेटर का लॉग अलग कर दें, दरमियान में माइनस साइन आएगा, और डिनोमिनेटर का लॉग अलग कर लें। अभी x और y आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो प्रोडक्ट रूल के अंदर लॉग x पर अलग हो जाएगा और y पर अलग हो जाएगा, माइनस में लॉग ऑफ d, ये एज इट इज रहेगा। और ये ब्रैकेट इसलिए लगाई है कि जो पावर है वो सबकी है, इसलिए सबके साथ 1/9 भी मल्टीप्लाई होगा। नेक्स्ट पार्ट, लॉग क्यूब रूट ऑफ 16x पावर 3। अब यहां हमने इनको सिंप्लीफाई नहीं करना, जस्ट एक्सपेंड करना है। तो ये पहले नंबर पर इसको रेडिकल एक्सप्रेशन में मौजूद है, हम इसको रेडिकल से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं 16x पावर 3, और क्यूब रूट है, इस क्यूब रूट को हम लिखेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 1/3। पावर रूल के मुताबिक हमने अभी यूज की है, पावर रूल पहले नंबर पर पावर शुरू में आ जाएगी 1/3 log ऑफ 16x पावर 3। तो पहले स्टेप में पावर हमने शुरू में लिख दी, सेकेंड स्टेप मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ब्रैकेट यूज करेंगे, लॉग अलग करेंगे, 16 पर अलग और x की पावर 3 पर अलग। अभी भी पावर मौजूद है, तो 1/3 log ऑफ 16 अलग अलग एज इट इज रहेगा। सेकेंड टर्म में x की पावर है, ये पावर जो है शुरू में आ जाएगी पावर रूल के मुताबिक, तो ये इसका फाइनल आंसर, यानी एक्सपेंड हमने इनको कर दिया है। नेक्स्ट पार्ट है नंबर 6, यहां भी सेम यही वाली वैल्यूज हैं, इसी अंदाज में फार्मूलाज अप्लाई होंगे, जस्ट फर्क ये है कि बेस डिफाइन कर दी है। क्या बेस 2 होगी तो बेस कुछ भी हो, हमें इससे लॉग के जो रूल हैं वो सब पर एक जैसे, जस्ट साथ बेस लिखते जाना है। पहले नंबर पर 5 जो है ये पावर में है, पावर शुरू में आ जाएगी log ऑफ 1 माइनस a ओवर b विद बेस 2। सेकेंड नंबर पर डिवाइड हो रहे हैं ये नंबर, तो log इनका अलग कर दिया जाएगा, log ऑफ 1 माइनस a विद बेस 2, डिवाइड की सूरत में दरमियान में माइनस आता है, log 2 बेस ऑफ b, log ऑफ b विद बेस 2, तो यही इसका आंसर है। अब जो 1 माइनस a है, ये इस सूरत में हम इनको log माइनस में अलग अलग नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। इन फॉलोइंग इक्वेशन के अंदर हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहां हम लॉग ऑफ लॉग यूज करेंगे। पहले नंबर पर है log x प्लस में log y की सूरत में कोई भी नंबर हो, तो इसको हम लिखेंगे log ऑफ x मल्टीप्लाई बाय y, यानी प्रोडक्ट रूल। तो log ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 1। अब यहां पर, या इसको इस अंदाज में भी लिख सकते हैं, log 2x इज इक्वल टू 1। अब इसमें लॉग खत्म करना है तो दोनों तरफ एंटी लॉग ले लें, लॉग एंटी लॉग लेंगे तो 2x टेकिंग एंटी लॉग, टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड्स। एंटी लॉग लेने से हमारे पास जो रिजल्ट मिलेगा log 2x, ये 2x ही रहेगा लेफ्ट साइड पर, राइट हैंड साइड पर एंटी लॉग ऑफ 1 का हमने एंटी लॉग फाइंड करना है, तो 1 का जो एंटी लॉग है वो बराबर है 10। 2x
इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ ले जाएं, ये डिवाइड हो जाएगा और x की वैल्यू आएगी 2 5 आर 10 इसका आंसर है। 2 1 आर 2, 2 5 आर 10। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, बेस 2 है, log x प्लस log 2। यहां भी पहले नंबर पर प्रोडक्ट रूल के मुताबिक log ऑफ x प्लस में log ऑफ y, log ऑफ x प्लस में log ऑफ y ये बराबर होता है प्रोडक्ट की सूरत में log ऑफ x y, x इंटू वाई, तो यहां बेस साथ ही लिखेंगे log 2 बेस x मल्टीप्लाइड बाय 8 इज इक्वल टू 5। सेकेंड नंबर पर log ऑफ 8, या इसमें एक और हल भी है कि इस रूल के बजाय हम इसको सिंप्लीफाई कर लें। जो 2 log है, जो 8 है वो लिखा जा सकता है 2 पावर 3, तो log ऑफ 2x प्लस में सेकेंड टर्म को सिंप्लीफाई कर लें, log 2 पावर 3 ये बराबर होता है 8, 2 2 4, 2 8 इक्वल टू 5। पावर रूल के मुताबिक अगर हमारे पास किसी भी नंबर की पावर है जिसका हम लॉग लेना चाह रहे हैं, तो वो पावर शुरू में आ जाएगी, बेस का लॉग आएगा। तो जो सेकंड टर्म है log x विद बेस 2 प्लस में ये 3 शुरू में आ जाएगा, log ऑफ 2 विद बेस 2 इज इक्वल टू 5। अब 2 log भी 2 का फाइंड करना है और बेस भी 2 है, तो ये 1 हो जाएगा। log ऑफ x बेस 2 प्लस 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 5, log ऑफ 2 बेस x प्लस में 3 राइट साइड पर ले जाएं तो ये माइनस में हो जाएगा, यानी log ऑफ x विद बेस 2 इज इक्वल टू 5 माइनस में 3 इज इक्वल टू log ऑफ 2x इज इक्वल 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2। अब बाय डेफिनेशन ऑफ लॉग हम ये पढ़ चुके हैं कि log a पावर x बराबर अगर y की सूरत में लिखा जाए तो फिर हम ये लिख सकते हैं a पावर y इज इक्वल टू x। ये आपस में जगह आपस में चेंज कर लेंगे, तो यहां भी यही डेफिनेशन ही हम यूज करेंगे। तो रिजल्ट हमारे पास 2 पावर 2 इज इक्वल टू 2 बेस है और दूसरी तरफ y की जगह पर भी 2 है, ये x की जगह पर आ जाएगा, x राइट हैंड साइड पर शिफ्ट हो जाएगा। तो इस सूरत में 2 पावर 2 इज इक्वल टू x, यानी 2 स्क्वायर 4 इज इक्वल टू x। ये इसका फाइनल आंसर। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3, 81 पावर x इज इक्वल टू 243x प्लस 2। दोनों तरफ अगर log ले लिया जाए, दोनों तरफ log अप्लाई कर दें, log अप्लाई करने से रिजल्ट हमारे पास 81 log 81 पावर x इज इक्वल टू log ऑफ 243 पावर x प्लस 2। ये पावर शुरू में आ जाएगी, x log ऑफ 81 इज इक्वल टू 243 के साथ भी x प्लस 2 है, या 81 और 243 को पहले सिंप्लीफाई कर लें फैक्टराइज करके, और फिर लास्ट पर बेस सेम कर लेते हैं, फिर इस पर log अप्लाई करते हैं। तो जो 243 है, 243 इसको अगर फैक्टराइज किया जाए 2 4 3 पर जाता है, 3 1 3 3 8 24, 3 1 3 3 2 6, 2 1 3 7 27, 3 9 27, 3 3
9 और 3 1 जार 3, 1 2 3 4 5 और 81 भी मौजूद है। तो ये दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लें। 81 की जगह पर 81 1 2 3 4 3 पावर 4x इज इक्वल टू 3 पावर 5 होल पावर x प्लस 2। 3 पावर 4x, तो ये लिखा जा सकता है 3 पावर 4x इज इक्वल टू 3 पावर 5 मल्टीप्लाई करते हैं 5x प्लस में 5 2 जार 10। यहां बेस सेम है, लॉग लेने की जरूरत ही नहीं है। दो इक्वालिटी की सूरत में बेस सेम है, पावर आपस में इक्वल हो जाएगी, यानी 4x बराबर है 5x प्लस में 10। हमें सिर्फ और सिर्फ x फाइंड करना है। 10 को लेफ्ट साइड पर लाएं, माइनस 10 हो जाएगा और 4x को राइट साइड पर शिफ्ट करें तो ये राइट साइड पर माइनस हो जाएगा। 5x माइनस 4x, बाकी रिजल्ट मिलेगा x इज इक्वल टू माइनस में 10। तो लॉग लेने से थोड़ा एक दो स्टेप एक्स्ट्रा हो जाने थे, लेंथी हो जाता। अब इस पावर की सूरत में ये आसानी से सिंप्लीफाई हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है 1 ओवर 27। 27 होता है 3 पावर 3, तो 1 ओवर 27 को हम लिख सकते हैं 3 पावर 3 सारे की पावर x माइनस में 6 इज इक्वल टू 27 है, तो ये भी 3 पावर 3 लिखा जा सकता है। तो 3 पावर ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, नोमिनेटर में ले जाए माइनस हो जाएगा 3 पावर माइनस 3 x माइनस 6 इज इक्वल टू 3 पावर 3। तो रिजल्ट हमारे पास 3 पावर ये माइनस मल्टीप्लाई कर लें 3 पावर माइनस 3x और 3 पावर माइनस 3x, 3 पावर माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 6 3 जार 18 इज इक्वल टू 3 पावर 3। यहां भी बेस सेम है तो पावर आपस में इक्वल की जा सकती है, यानी 3 को छोड़ दें जो बेस में है, बाकी जो पावर है माइनस 3x प्लस में 18 इज इक्वल टू 3। हमें सिर्फ 3x फाइंड करना है, तो 18 माइनस में 3 इज इक्वल टू प्लस में 3x। 18 माइनस 3 इज इक्वल टू 15 बराबर है 3x। x हमें फाइंड करना है, तो 15 डिवाइडेड बाय 3 3 5 आर 15, ये इसका फाइनल आंसर। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट है लॉग 5x माइनस में 10 इज इक्वल टू 2। लॉग ऑफ 5x माइनस में 10। अब बाय डेफिनेशन ऑफ लॉग हम इसको लिख सकते हैं लॉग ऑफ बेस a पावर x इज इक्वल टू y हो, तो हम इसको लिख सकते हैं a पावर y इज इक्वल टू x। यहां बेस तो बजाय नजर नहीं आ रही, तो जिसमें बेस नहीं है उसमें बेस 10 होती है। तो लॉग ऑफ 10 है 10 पावर 2 इज इक्वल टू 5x माइनस में 10। यहां लॉग जो बेस डिफाइन नहीं है, तो इस सूरत बाय डेफिनेशन ऑफ लॉग a बेस है और यहां बेस 10 है, तो 10 की पावर 2 दूसरी तरफ चला जाएगा, 5x माइनस 10 को राइट साइड पर शिफ्ट कर देंगे। 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 100, राइट साइड पर माइनस 10 है, लेफ्ट साइड पर लेकर आए प्लस हो जाएगा इक्वल टू 5x 100 प्लस 10 110 इज इक्वल टू 5x। और हमें x फाइंड करना है 110 डिवाइडेड बाय 110 ओवर 5, तो रिजल्ट x इज इक्वल टू 5 2 दार 10 11 और फिर 5 2 दार 10, x इज इक्वल टू 22। x की वैल्यू 22 इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट पार्ट लॉग विद बेस 2 x प्लस y माइनस में, यहां पहले नंबर पर क्वेश्चन रूल अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन रूल के मुताबिक लॉग ऑफ x ओवर y की सूरत में अगर लिखना है तो ये लिखा जाएगा
लॉग ऑफ x माइनस में लॉग ऑफ y। अब ये माइनस की सूरत में लिखा हुआ है, हमने जस्ट इसको क्वेश्चन में लिखना है, यानी ये लिखा जाएगा लॉग ऑफ बेस 2 है x प्लस y x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस में 4 इज इक्वल टू 2। पहले नंबर पर क्वेश्चन रूल, दरमियान में माइनस है, इस वजह से बेस 2 है वो एज इट इज रहेगा। बाय डेफिनेशन ऑफ लॉग ए x इक्वल टू y हो तो हम इसको लिख सकते हैं बेस उसी तरह रहेगी, y और x आपस में चेंज हो जाएंगे और लॉग खत्म हो जाएगा। तो यहां लॉग है, बेस 2 है, तो 2 लॉग ऑफ 2 पावर 2 इज इक्वल टू x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस में 4। 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 बराबर है x प्लस 1 ओवर x माइनस में 4। इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें तो 4 इंटू x माइनस में 4 इज इक्वल टू x प्लस 1। 4x 4 4 16 इज इक्वल टू x प्लस 1। हमें सिर्फ जस्ट x फाइंड करना है। 4x माइनस में x इज इक्वल टू 1 प्लस में 16, 4x माइनस x इज इक्वल टू 3x, 16 प्लस 1 इज इक्वल टू 17। x की वैल्यू बराबर है 17, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम टेबल। टेबल की सूरत में भी कर सकते हैं और इसको कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, दोनों अंदाज में ये किया जा सकता है। हम यहाँ पर फिलहाल कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करेंगे। लेट पहले नंबर पर y x z कुछ भी इसको नाम फर्ज करना जरूरी है। 3.68 मल्टीप्लाइड बाय 4.21 डिवाइडेड बाय 5.234। पहले नंबर पर दोनों तरफ लॉग लेना है, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। लॉग लेते हैं तो लेफ्ट साइड पर लिखा जाएगा लॉग y इज इक्वल टू, राइट साइड पर भी लॉग लिखेंगे, लॉग ऑफ 3.68 मल्टीप्लाइड बाय 4.21 डिवाइडेड बाय 5.234। अब इसके बाद इस पर रूल अप्लाई किए जाएंगे जो लॉग ऑफ लॉग है। पहला रूल जो है वो है लॉग ऑफ x ओवर y। x ओवर y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x माइनस में लॉग ऑफ y। इसके मुताबिक नोमिनेटर का लॉग अलग हो जाएगा। लेफ्ट साइड पर लॉग y इज इक्वल टू x की जगह पर है 3.68 मल्टीप्लाइड बाय 4.21 और फिर माइनस लॉग ऑफ 5.234। सेकेंड नंबर पर लॉग ऑफ y इज इक्वल टू, प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। प्रोडक्ट रूल के मुताबिक प्रोडक्ट रूल ये है कि अगर दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लॉग ऑफ x इंटू वाई है तो ये लिखा जाएगा लॉग ऑफ x प्लस में लॉग ऑफ y। इस सूरत में हम ये लॉग इनका अलग अलग करेंगे, यानी लेफ्ट साइड पर लॉग ऑफ y इज इक्वल टू लॉग ऑफ 3.68 प्लस में लॉग ऑफ 4.21 माइनस में लॉग ऑफ 5.34। सबका लॉग हमने अलग अलग कर दिया है। तो अब लॉग ऑफ y इज इक्वल टू, इन सबका लॉग अगर फाइंड करें टेबल से भी और कैलकुलेटर दोनों से भी आंसर एक जैसा ही मिलेगा। लॉग ऑफ अगर कैलकुलेटर यूज करेंगे तो शुरू से आखिर तक कैलकुलेटर ही यूज किया जाएगा।
क्योंकि इसमें बाज जगह पर कैरेक्टरिस्टिक का फर्क आता है, तो वो लॉग कैलकुलेटर ऑटोमेटिकली उसको सेट कर देता है। लॉग 3.68 ये बराबर है 0.5658 और सेकेंड नंबर पर है log ऑफ 4.21 इज इक्वल टू 0.6242 और लास्ट है 4 डिजिट तक हमने लिखना है अप्रोक्सीमेटली log ऑफ 5.34 बराबर है 0.7275। अब पहली दो टर्म को प्लस कर लें और तीसरी टर्म को इससे माइनस करना है। पहली दो टर्म जो है उनका सम जो हमारे पास आएगा log ऑफ y इज इक्वल टू, पहली दो टर्म में 0.5658 और इसमें प्लस करना है 0.6242। इसका आंसर है 1.19 और इससे माइनस करना है 0.7275। अगर हम माइनस करते हैं 0.7279 तो इसका फाइनल आंसर log ऑफ y इज इक्वल टू 0.4621। अब लॉग खत्म करना है, इस सूरत में दोनों तरफ एंटी लॉग लेंगे, टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड्स, टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड्स। एंटी लॉग लेने से लेफ्ट साइड पर का जो लॉग है वो कैंसिल हो जाएगा। y इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ, वैल्यू है 0.4621। इसका हमने एंटी लॉग लेना है, तो एंटी लॉग के लिए शिफ्ट और लॉग ये कैलकुलेटर से आता है और इसमें वैल्यू अगर दर्ज करते हैं तो रिजल्ट हमारे पास y इज इक्वल टू 2.8980, ये इसका फाइनल आंसर। सिमिलरली इन सारे क्वेश्चन के अंदर पहला काम ये करना है कि सबसे पहले जितने भी लॉज ऑफ लॉगरिथम इस्तेमाल होते हैं वो अप्लाई करने हैं और सेकेंड नंबर पर उन सबका लॉग निकालना है और फिर आखिर में उनका एंटी लॉग निकालना है। सेकेंड पार्ट सबका एक जैसा ही तरीकेकार है। सबसे पहले फर्ज कर लें y इज इक्वल टू 4.67 मल्टीप्लाइड बाय 2.11 मल्टीप्लाइड बाय 2.397। दोनों तरफ लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। लॉग लेने से log ऑफ y इज इक्वल टू log ऑफ, अब यहां तीन रकमें हैं 4.67 मल्टीप्लाइड बाय 2.11 मल्टीप्लाइड बाय 2.397, सारे ही मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो पहला रूल जो है एक ही अप्लाई होगा, वो है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल के मुताबिक अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं नंबर तो लॉग इन सब का अलग अलग कर लें और दरमियान में प्लस साइन आएगा, यानी log ऑफ y इज इक्वल टू log ऑफ 4.67, ये अलग हो जाएगा, प्लस में log ऑफ 2.11 अलग हो जाएगा, प्लस में log ऑफ 2.397। इन सबका लॉग फाइंड कर लेते हैं। log ऑफ y इज इक्वल टू, अगर लॉग सबका फाइंड करते हैं तो पहली टर्म है 4. log ऑफ 4.67, log ऑफ 4.67 इक्वल टू 0.66
93। सेकेंड टर्म, सेकेंड नंबर पर है log ऑफ 2.11 इक्वल टू 0.3242 और लास्ट पर है log ऑफ 2.397, यह है 0.3796। अगर इन सबको जमा कर दिया जाए, सारी रकमें आपस में जमा हो रही हैं, तो ऐड कर लें। प्लस में 0.3242 प्लस में 0.6693, तो इसका फाइनल आंसर 1.3731। अब लॉग लेफ्ट साइड से खत्म करना है, दोनों तरफ एंटी लॉग ले लें। टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड्स, एंटी लॉग लेते हैं। इस सूरत में लेफ्ट साइड पर y इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 1.3731। इसका हमें लॉग लेना है 23.61 और 39, ये इसका फाइनल आंसर। सिमिलरली नेक्स्ट पार्ट नंबर थर्ड, इसमें क्वेश्चन भी है, पावर भी है और प्रोडक्ट भी है। पहले नंबर पर फर्ज कर लें कि ये y(x) किसी के बराबर है। लेट y इज इक्वल टू 20.46 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2.4122 डिवाइडेड बाय 754.3। दोनों तरफ लॉग ले लें। टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, लॉग लेने से लेफ्ट साइड पर बनेगा log y इज इक्वल टू log ऑफ 20.46 पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 2.4122 डिवाइडेड बाय 754.3। अब रूल आपको उम्मीद है याद हो चुके होंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में लिखे हैं, साथ साथ वो भी अच्छी बात है कि मेंशन करते जाएं। log ऑफ y, पहले नंबर पर क्वेश्चन रूल है, क्वेश्चन रूल के मुताबिक ये लिखा जाएगा, नोमिनेटर है 20.46 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2.4122 माइनस में log ऑफ 754.3 और सेकेंड नंबर पर प्रोडक्ट रूल है log ऑफ 20.46 स्क्वायर, इसका log अलग हो जाएगा, दरमियान में प्लस log ऑफ 2.4122 माइनस में log ऑफ 754.3 और लास्ट जो लॉ है वो है पावर रूल। पावर रूल के मुताबिक 2 शुरू में आ जाएगा, log ऑफ 20.46 प्लस में log ऑफ 2.4122 माइनस में log ऑफ 754.3। अब इन सब की वैल्यूज log निकाल लें, तो लेफ्ट साइड पर log ऑफ y ही रहेगा इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ वैल्यू फाइंड करनी है 20.46 log ऑफ
20.46, ये इक्वल आएगा 1.3109। और अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई भी कर दें ताकि अगले स्टेप में आसानी रह जाएगी, 2.6218। सिमिलरली सेकेंड टर्म में है लॉग हमारे पास लॉग ऑफ 2.4122, ये इज इक्वल टू 0.3824 और लास्ट पर है माइनस में लॉग ऑफ 754.3 इज इक्वल टू 2.8775, 0.3824 माइनस में 2.8775। आप पहली दो टर्म को ऐड कर लें और तीसरी से माइनस कर दें तो 2.6218 प्लस में 3824 और इससे माइनस कर लें 2.8775। इसका फाइनल आंसर हमारे पास है 0.1267। दोनों तरफ एंटी लॉग फाइंड कर लें, टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड्स, तो एंटी लॉग ऑफ 0.1267, इसका एंटी लॉग बनेगा एंटी लॉग ऑफ 1.3387। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट, इसमें भी सिमिलरली ये सारे लॉज अप्लाई होंगे। पहले नंबर पर नाम इनको फर्ज कर लें कि ये y के बराबर है। लेट y इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 9.364 multiplied by 21.64 divided by 3.21. Taking log both sides, तो log of y is equal to log of क्यूब रूट को इस अंदाज में भी लिख सकते हैं। 9.364 क्यूब रूट होता है 1/3, 21.64 डिवाइडेड बाय 3.21। अब लास्ट की मदद से, पहला रूल प्रोडक्ट रूल है, उसके मुताबिक log ऑफ y इज इक्वल टू log ऑफ नोमिनेटर है 2.364 पावर 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 21.64। डिनोमिनेटर में ये y की जब पोजीशन पर है, क्वेश्चन रूल में दरमियान में माइनस और डिनोमिनेटर को log अलग करके माइनस कर देंगे। सेकेंड नंबर पर है log y, अब प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। log ऑफ 9.364 पावर 1/3 प्लस में log ऑफ 21.64 माइनस में log ऑफ 3.21। पावर रूल के मुताबिक पावर शुरू में आ जाएगी और पावर है यहां पर 1/3। log ऑफ y इज इक्वल टू 1/3 log ऑफ 9.364 प्लस में log ऑफ 21.64 माइनस में log ऑफ 3.21। log ऑफ y इज इक्वल टू, इन सबका log फाइंड करते हैं, 1/3 इंटू log ऑफ 9.364 log of 9.364 is equal to 0.8775।
9714। अगर इसको 3 से साथ ही डिवाइड भी कर दिया जाए तो रिजल्ट हमारे पास कुछ यूं होगा 0.3238। सेकेंड टर्म में लॉग है, लॉग ऑफ 21.64 1.3352 माइनस में लॉग ऑफ 3.21 0.5065। तो प्लस में 1.3352 माइनस में 0.5065। अब इन सबको अगर प्लस माइनस कर लिया जाए तो log ऑफ y इज इक्वल टू 0. पहली टर्म में 0.3238 प्लस में 1.3352 और ये आंसर है 1.659 माइनस 0.5065 और इसका अगर माइनस कर दिया जाए माइनस 0.5065 तो आंसर हमारे पास log ऑफ y इज इक्वल टू 1.1525। हमें सिर्फ y फाइंड करना है, दोनों तरफ एंटी लॉग ले लें। एंटी लॉग ऑफ 1.1525 का एंटी लॉग लेते हैं तो इस सूरत में शिफ्ट लॉग से एंटी लॉग आएगा 14.2069। ये इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6, द फार्मूला टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक इज गिवन बाय कैपिटल M is equal to log with base 10 A over A naught. If amplitude A is 10,000 and reference amplitude A naught is 10, what is the magnitude of earthquake? फार्मूला गिवन है जिसके अंदर M is equal to log of base 10 है A over A एम्पलीट्यूड ओवर रेफरेंस एम्पलीट्यूड वो भी बता दी है। A is equal to 10,000 और रेफरेंस एम्पलीट्यूड वो है 10। ये वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर लें। M is equal to log of A की वैल्यू है 10,000 divided by 10 with base 10 इसको लॉग ऑफ लॉगरिथम के मुताबिक अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए लॉग ऑफ m ओवर लॉग ऑफ n, या इसको डायरेक्टली भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि एक जीरो यहां से डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगी तो बाकी बच जाएगा लॉग ऑफ 1000। ये एक जीरो से कैंसल विद बेस 10 और हम 1000 को लिख सकते हैं 1 बेस 10 रेज टू पावर 10 10 आर 100 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 3 और पावर के मुताबिक पावर शुरू में आ जाएगी। m इज इक्वल टू 3 लॉग ऑफ 10 विद बेस 10। अब यहां लॉग भी जिस नंबर का फाइंड कर रहे हैं वो भी सेम है और बेस भी सेम है तो ये 1 हो जाएगा। तो m की वैल्यू हमारे पास 1 आएगी। m की वैल्यू 3 हमारे पास इसका फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 7 में है अब्दुल्ला इन्वेस्टेड 1 लाख
1 lakh in a saving scheme and gains interest at the rate of 5% per annum. एनुअल उसको 5% उसका इंटरेस्ट मिलता है. So that the total value of this investment after t years is y. टाइम t और जो इन्वेस्टमेंट उसको टोटल मिलती है वो y है. दिस इज मॉडल बाय एन इक्वेशन. इसकी इक्वेशन भी डिफाइन कर दी है. क्वेश्चन क्या है बताइए. फाइंड आफ्टर हाउ मेनी ईयर द इन्वेस्टमेंट विल बी डबल. एट प्रेजेंट इन्वेस्टमेंट कितनी है. टोटल इन्वेस्टमेंट है RS 1 लाख और फार्मूले के हिसाब से y इज इक्वल टू 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 1.05 पावर t. क्वेश्चन ये है हाउ मेनी ईयर द इन्वेस्टमेंट विल बी डबल. अब टोटल इन्वेस्टमेंट अभी है 1 लाख और टाइम हमने फाइंड करना है बाय गिवन कंडीशन. कंडीशन ये है कि इन्वेस्टमेंट डबल हो जाए. ये इन्वेस्टमेंट बाय है और इन्वेस्टमेंट डबल. इन्वेस्टमेंट डबल और डबल होने की सूरत में 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास पहले 1 लाख था अब 2 लाख हो जाएगा. 2 लाख ये है इन्वेस्टमेंट और इसको अगर फार्मूले में दर्ज कर लें. अब ये है y जो नया है बाई कंडीशन. ये दर्ज करें तो हमारे पास यही नंबर 1 इंप्लाइज 1 में दर्ज करने से 2 लाख इज इक्वल टू 1 लाख 1.05 पावर t. ये 1 लाख यहां मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ लेकर आ जाए तो ये डिवाइड हो जाएगा. डिवाइडेड बाय 1 लाख इक्वल टू 1.05 पावर t. अब यहां से 2 लाख सारी जीरो आपस में कैंसिल हो जाएंगी तो 2 इज इक्वल टू 1.05 पावर t बाय डेफिनेशन ऑफ लॉग. अब t हमने यहां से खत्म करना है. t को शुरू में लाना है. दोनों तरफ लॉग ले लें. टेकिंग लॉग लेने से टेकिंग log both sides या बाय डेफिनेशन ऑफ log भी लिखा जा सकता है. टेकिंग log both side लेफ्ट साइड पर बनेगा log 2 इज इक्वल टू log ऑफ 1.05 पावर t. t तो हमने फाइंड करना है. पावर रूल के मुताबिक ये जो पावर है ये शुरू में आ जाएगी यानी लेफ्ट साइड पर है log 2 ये एज इट इज रहेगा. राइट साइड पर t इंटू 1.05. दोनों का अगर हम लॉग फाइंड कर लेते हैं log ऑफ 2 बराबर है 0.3010 इक्वल है ये t log ऑफ 1.09. इसमें साथ में log भी मेंशन करना है. t log ऑफ 1.05 का log अगर फाइंड करते हैं 1.05 तो ये बराबर है t टाइम्स ऑफ 0.02118. अब हमें सिर्फ t चाहिए तो t इज इक्वल टू 0.3010 डिवाइडेड बाय
0.021189, 0.021189, इसको डिवाइड कर लें 0.3010 डिवाइडेड बाय 0.021189, तो ये आंसर हमारे पास है 14.2054 years पूछा गया था कितने साल लगेंगे, तो हम इसको अप्रोक्सीमेटली सिर्फ 14 ही मेंशन कर सकते हैं, या 14.21 भी लिख लें तो ये अप्रोक्सीमेशन के तहत सही कंसीडर किया जाएगा। तो 14.2054 ये इसका आंसर है कि अगर 14 साल लगे तो 1 लाख इन्वेस्टमेंट हो और 5% के हिसाब से उसको इंटरेस्ट मिले तो वो रकम आपस में डबल हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, हुरिया इज हाइकिंग अप अ माउंटेन where the temperature T decreases by 3% or a factor of 0.97 for every 100 meter gained in altitude। हुरिया जैसे पहाड़ पर ऊपर की तरफ जाती है, हर 100 मीटर पर टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है और उसकी वैल्यू भी बता दी है 3%। द इनिशियल टेम्परेचर TI एट सी लेवल, ये डिफाइन कर दिया है कि TI की वैल्यू जो है वो है 20 डिग्री। यूजिंग द फार्मूला, इस फार्मूले को यूज करें कि T इज इक्वल टू TI 0.97 होल पावर H ओवर 100। कैलकुलेट द टेम्परेचर एट एन आल्टीट्यूड, H की वैल्यू डिफाइन कर दी है 500 मीटर। टेम्परेचर पूछा है कि टेम्परेचर बताइए कि जब वो 500 मीटर अल्टीट्यूड पर पहुंचेगी तो इस सूरत में वहां पर टेम्परेचर कितना कम हो जाएगा, वहां पर टेम्परेचर कितना होगा, हमने वो टेम्परेचर फाइंड करना है। तो वैल्यू दर्ज कर लें, T इज इक्वल टू TI की वैल्यू है 20, 0.97 पावर H की वैल्यू बता दी है 500 डिवाइडेड बाय 100। ये डबल जीरो तो यहां से डायरेक्टली ही कैंसिल कर दें तो बाकी बच जाएगा T इज इक्वल टू 20 इंटू 0.97 पावर 5। दोनों तरफ लॉग ले लें या डायरेक्टली पावर सॉल्व कर लें, दोनों तरफ आंसर एक जैसा ही मिलेगा। लॉग ले लेते हैं क्योंकि लॉग ही हम सॉल्व कर रहे हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। तो T इज इक्वल टू 20, दोनों तरफ लॉग लेने से log इज इक्वल टू log ऑफ T इज इक्वल टू log ऑफ 20 इंटू 0.97 पावर 5। तो राइट साइड पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। प्रोडक्ट रूल के मुताबिक log ऑफ T इज इक्वल टू log ऑफ 20 अलग कर लें, प्लस में log ऑफ 0.97 पावर 5 इसको अलग कर लें। सेकेंड रूल अप्लाई होगा और वो है पावर रूल। पावर 5 शुरू में आ जाएगी log ऑफ 0.97, तो log ऑफ T ये बराबर होगा log ऑफ 20 की वैल्यू log ऑफ 20 इज इक्वल टू 1.3010 प्लस 5 इंटू log ऑफ 0.97 इज इक्वल टू माइनस 0.0132। इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लें। 5 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 1.3010 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो रिजल्ट आएगा माइनस में 0.0614 और इसको सेपरेट कर लें log ऑफ T से 1.3010 माइनस 0.0614
14, तो 1.2346। अब हमें अकेला t फाइंड करना है, तो दोनों तरफ एंटी लॉग ले लें। t इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 1.23486। इसका एंटी लॉग ले लें, बराबर है t इज इक्वल टू 17.173। ये इसका फाइनल आंसर है। और अगर इसको डायरेक्टली सॉल्व किया जाए तो रिजल्ट हमारे पास 0.97 पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय 20। अगर डायरेक्टली सॉल्व करें तो फिर आप डायरेक्टली यहीं पर भी इसका आंसर मेंशन कर सकते हैं। यहां डायरेक्टली इतना लिखने के साथ ही इसका रिजल्ट 17.1746 आता है। ये है अगर हम डायरेक्टली सॉल्व करें तो फिर डायरेक्ट जस्ट 0.97 पावर 5 निकालें, मल्टीप्लाई कर लें 20 के साथ, तो 17.1746 टेम्परेचर आएगा। और सिमिलरली अगर इसको लॉज ऑफ लॉग यूज करें तो फिर भी फाइनल रिजल्ट 17.173। अप्रोक्सीमेशन के तहत ये दोनों आंसर आपस में इक्वल होंगे। दोनों तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके साथ ही हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।